Jai Jagannath viewers, welcome to our channel. So if you like this video, then sorry, if you like this video, then please to subscribe and share among your friends. चलो शुरू करते हैं। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर तो बस में जा रहे हैं। जो 5 दोस्त जा रहे हैं, मानो उसके कब कब वो ऊपर वालों को प्यारे हो जाएंगे पता नहीं। कभी ना कभी हो सकते हैं। तो क्या हुआ, तो पहले हम ये लाइन भी पढ़ देंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। इसके चाल और कम हो गई थी। बहुत धीरे चल रही। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में, तो इसका मतलब ये है कि जो बस की जो ज्योति है, जो लाइट है, हेडलाइट, वो गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर बाहर रेंग रही थी। इसका मतलब है कि जो चांदनी रहती है, चांदनी को उजाले से ही वो गाड़ी चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। अगर कुछ दिखाई देती थी थोड़ी थोड़ी लाइट में, तो वो साइड में हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो बस उम्र ही नहीं रही। इसका मतलब है कि अब हम बूढ़ी हो चुकी। ये जो बस है वो बूढ़ा हो चुका है, तो अब वो ये उसकी रफ्तार ये ज्यादा नहीं हो सकता। तो चले जाओ, तो हम बाद में चले जाए। तो एक पुलिस के ऊपर एक पुलिया के ऊपर पहुंची थे कि एक टायर फिसर करके बैठ गया। इसका मतलब है कि एक पोल पर जो टूट गए थे, तो उस पोल में, उस ब्रिज में क्या हुआ, जो टायर पंचर हो फिसर फिस 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 करके बैठ गया। इसका मतलब पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। इसका मतलब है कि जो अगर गाड़ी पंचर होता है तो बहुत वो बैलेंस नहीं रहता है, तो वो हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर हम गाड़ी की स्पीड रफ्तार ज्यादा होता तो डेफिनेटली वो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। क्यों श्रद्धा भाव से? इतने सारे वक्त हो चुका है, हमें ट्रेन भी पकड़ना है, और आप इतने सारे प्रेम से हमें यहाँ रास्ते पर इस गाड़ी में लेकर जा रहे हो, तो मुझे श्रद्धा ही आएगा नहीं। पर वह टायर की हालत जानकर फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रही थी। इसका मतलब है कि हम भी जानते हैं कि वो जानता है कि टायर की हालत क्या है, पंचर हो चुका है, फिर भी वो उस जान को अपनी रिस्क में लेकर, हथेली में लेकर इस बस में हम यात्रा करेंगे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ। उत्सर्ग की कैसी भावना? इसका मतलब है कि मानो इस बस में जाने के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो ये जो उत्सर्ग की भावना है वो बड़ा ही दुर्लभ। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना की सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस आदमी को, ये जो हिस्सेदार है जो बस का, वो बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति। क्यों? उसका जो साहस है, जो इस न जानो वृद्धा बस को लेकर जो ठीक कंडीशन में नहीं है, उस बस में कुछ यात्रियों को लेकर जो सफर करना, ये जो साहस दिखा रहा है, उसके साहस का उपयोग शायद यहाँ पर ठीक से नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी लोगों का साहस टूट जाता है, तो यहाँ पर वहां पर को जाकर रिस्क लेना, कैसे खतरों से खतरों से खेलना है, कैसे जान अपनी रिस्क में जान अपनी दांव पर लगाना है, ये। और जो अगर हमारी हिम्मत टूट चुकी होगी, अगर हमारा साहस कम हो चुका होगा, तो कैसे साहस दिलाना है व्यक्ति, तो इससे ही सीखना चाहिए। तो मानो इसका टैलेंट है, जो ये प्रतिभा है उसका, तो इस प्रतिभा का शायद यहाँ पर उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। तो शायद ये महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ये क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए शायद। तो अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मार जाते, तो देवता वहां पसारे उसका इंतजार करते। अगर सपोज हम नाले में गिर जाते, अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती तो हम नाले में गिर जाते। अगर नाले में गिरकर हम ईश्वर को प्यारे हो जाते, यानी कि हमारा जान जान जाता, फिर भी तो जो देवता आए होंगे, देवता आएंगे हमें लेने के लिए, हमारे आत्मा को लेने के लिए, तो वो इस हिस्सेदार की जो महान आत्मा है, इसको लेने के लिए इंतजार करेंगे।
कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। वो देवता अगर आएंगे तो बोलेंगे कि मानो देखो ये महान व्यक्ति कैसा है, जो सिर्फ एक टायर जो फटा हुआ है, जो इस टायर को लेकर, इस फटे हुए टायर को सेफ रखने के लिए, इसको यूज करने के लिए, इसे सही सलामत रखने के लिए ये क्या कर रहा है, अपनी जान को भी कुर्बान कर रहा है। ये व्यक्ति यहाँ इस जमाने में ऐसा व्यक्ति कहाँ पर मिलेगा? देखो ये कितना महान व्यक्ति है, मर गया पर टायर नहीं बदला, जान गई। इसका मतलब है कि प्राण जाए पर पल्स ना जाए। एडवर्टाइजमेंट में पल्स तक लेते हैं, बोलते हैं ना, प्राण जाए मगर पल्स ना जाए। वैसे ही जो व्यक्ति होगा, ये जो हिस्सेदार व्यक्ति होगा वो बोलेगा, और जब तक लोग बोलेंगे प्राण जा सकता है, टायर नहीं जा सकता, टायर नहीं बदला। दूसरा हिस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर ये जो टायर पंचर हो चुका था इसलिए वो और एक टायर लगाया, वो मगर वो टायर भी नहीं था, वो भी घिसा हुआ चुका था, पुराने जमाने का था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, तो उम्मीद ही रखना ही बेकार होगा शायद। क्यों ये बस में जाकर हम अगर सही सलामत, अगर हमारा जान बच गया तो मानो हम सोना जैसा ही है। अब पन्ना पहुंचने का तो दूर की बात है, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमने पन्ना पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। हमने तो सोचा था कि हम मर ही जाएंगे, अगर हमारा जान बच जाए तो हाँ यमराज के पास जाएंगे, तो मानो हमारा अगर जान बच जाता है तो हम बड़े भाग्यशाली। पन्ना क्यों क्या कहाँ भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, तो मानो जैसे हम जिंदा नहीं बचेंगे। ये लगता था कि जिंदगी इस बात से गुजरती है और इससे सीधे इस लोक के प्राण कर जाना है। मतलब कि इस बस में ही हमारा लास्ट जाता है, फिर डायरेक्ट हम जाएंगे यमराज के पास। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं, मैंने सर इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं। इसका मतलब ये है कि अब मंजिल, अब कहाँ जाएंगे? इस पृथ्वी पर एक कहाँ पर भी एक जगह नहीं है, जिस कुछ प्लेस नहीं है जहाँ पर ये बस जा सके। मानो कि कौन से प्लेस का जो सौभाग्य है, वो उनके जो जगह का सौभाग्य नहीं है कि ये बस उन जगह पर पहुंच जाएगा। इस बस का सौभाग्य डायरेक्ट करेगा वो स्वर्ग लोग डायरेक्ट। देन क्या होगा, हमारे बेताबी तनाव खत्म हो गए। बेताब जो हमारा था, हम जल्दी जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब सब कुछ हो चुका है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं था। हमारे ये होगा, हम बड़े इम्तितान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गई। तो हम घर की तरह बैठ गए, इसका मतलब है कि जैसे मानो ये तो हमारा घर है, ये बस तो चलेगी नहीं, जैसे जा रहे हैं तो मानो क्या होगा, तो चलो अब हम तो जान चुके हैं कि हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, तो फिर क्यों इस वक्त को हम दुखी होकर उदास होकर बिताएं। चलो कुछ हंसी मजाक करते हैं, जब जाएंगे तो सब जाएंगे, चलो चलते हैं। तो देखते हैं वो बस कहाँ पर होगा, तो बस शायद अपने वो बस कहाँ पर होगा, ये सस्पेंस रखा गया है। ये है एक स्टोरी का महत्व। एक स्टोरी का मतलब जो महत्व होता है कि उसका एंड क्या है, वो सस्पेंस रखा है। ये क्या होगा, यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं। वो बस शायद यहाँ पर गिरकर ये सारे लोग मार चुके हैं, और दूसरा ये होगा कि वो डायरेक्ट वो सही सलामत, शायद वो सही सलामत एक जगह पर पहुंचे, मानो देर हुई मगर पहुंचे। और मानो और एक कंडीशन हो सकती है, जैसे कि मानो ये सब सारे बस में बैठकर ये भी हो सकता है, ये एक स्वप्न का पार्ट भी हो सकता है। तो क्या है जो अंतिम पार्ट है, ये क्या है, लास्ट में क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको अपने गैस करना हो। ये जो 3 कंडीशन बताए हमने, ये हो सकता, ठीक है। देन हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, क्यों श्रद्धा जग गई, बताओ। अब हमने पढ़ाई की, क्योंकि जो उसकी जो उच्छर की भावना है, उसकी जो हिम्मत है, जो एक फटे हुई जो टायर को लेकर जो
हालात जानते हुए भी जो मानव बहुत सारे जिंदगी को वो जान को क्या कर सकता है, दांव पर लगा सकता है। उसकी हिम्मत को देखकर, उसकी साहस को देखकर, उत्सर्ग को देखकर, जो टायर के लिए अपनी जान को भी उत्सर्ग कर देने वाला व्यक्ति, ये देखकर मुझे उसमें बड़े श्रद्धा आई। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि जो बस कंडीशन है वो बहुत ही खराब था। वो अगर बस ठीक से नहीं चल रही थी, इंजन खराब था मानो, उसके टायर खराब था, ये सब तो पंचर होगा तो मानो ये कभी कभी भी इम्बेलेंस हो सकता है, असंतुलित हो सकता है और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो उस बस में जाना यानी कि अपनी मौत को बुलाना। ऐसा जैसे सारी बस के इंजन है और इस इंजन के भीतर बैठे लेखक का ऐसे क्यों लगा? सारी जैसे सारी बस की इंजन है और इंजन कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं, इसका मतलब है कि जो बस था, जो इंजन बस साउंड हो रहा था और इंजन जो बस की वजह से जो क्या हिल रहा था, जो सीट थे मानो जो ऐसे चल रहा था जैसे कि हम सीट पर नहीं बैठे, हमारे ऊपर सीट हमारे बैठे और जो खंबे होते थे वो खंबे मानो क्या कर रहे थे, उछल पुछल हो रहे थे। तो ऐसा हमें लगता गजब हो गया। इसका मतलब जो 3 नंबर का आंसर है, क्योंकि जो कंडीशन थी, बस की कंडीशन बहुत खराब थी, वो इंजन कंडीशन में नहीं थी, इसलिए ऐसा लगा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि इसका मतलब है कि अपने आप जो ड्राइवर है, मगर वो जो कंडीशन, जो ड्राइवर अगर नहीं होगा तो भी ये बस चलेगा, क्योंकि वो एक रफ्तार है जो ठीक से, और जो गाड़ी का कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो मानो अपने आप जैसे चल रहा है। अगर कोई चला रहा होगा तो मानो ये अपनी बहुत जल्दी रफ्तार में जाएगा, अगर कोई भी इसे नहीं चला रहा है ऐसे, तो इसे वो धीरे धीरे चल रहा है, इसे लग रहा है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहे थे? क्योंकि कभी भी अगर बस नहीं चल रहा था, असंतुलित इम्बेलेंस होकर चल रहा था, तो इसलिए मानो कभी भी ये बस जाकर कोई भी पेड़ से टकरा जा सकता है। तो जो भी पेड़ देखते थे लगता था कि इस बस से ये बस टकरा के ही रही, तो वो बस को अपनी दुश्मन मानती। तो अगर टकराएगी तो उसको जान रहेगी, सॉरी, पेड़ को अपनी दुश्मन मानती। चलो, दिन पास जाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य में कहा गया? इतिहास। तो आपको ये अवज्ञा आंदोलन है जो क्या है, सब आपको नहीं जानना है, ठीक है। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये सब था जो गांधी जी के टाइम में ये सब हुआ था, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो मन बहलाना, अनुमान कीजिए यदि वह जीवित प्राणी होते, बोलने सकती, तो वह अपनी बुरी हालत पर भारी बोझ के कष्ट को किन शब्द में व्यक्त करती? ये भी अनुमान है, आपको ये नहीं है, सिर्फ आपको ये जो कारण बताया ये लिखा है, फिर उसके बाद आएंगे भाषा की बात। बस बस बस, ये 3 शब्द हैं। फास्ट बस का अर्थ है कि बस यानी कि अधीनता, सॉरी, फास्ट बस इसका मतलब है कि सवारी। सेकेंड बस है, सेकेंड बस का अर्थ जो सेकेंड बस है उसका मतलब है कि अधीन करना, किसी को अपने कब्जे में करना। और थर्ड बस इसका मतलब है कि बस और मैं नहीं खा सकता, ठीक है। तो जैसे बस में चल रहा है, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। तो आपको समान बस और शब्द दो दो वाक्य बनाना है। आपको ऐसे ही आपको जो सेम मीनिंग होता है, सॉरी, जो सेम वर्ड होता है मगर उसके जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे ही आपको कुछ लिखना है, उस वाक्य को, उस शब्द को यूज करके आपको बाकी सेंटेंस लिखना है। हम 5 मित्रों ने तय किया था कि शाम 4 बजे की बस से चलेगी। पन्ना तो ने, की, से, ये आप देख रहे हो, इसे हम बोलेंगे कारक। तो जो ये हैं, जो 2 शब्द है, 2 शब्द के बीच में, ये मेरा बुक, ये मेरा पुस्तक है, मैं भात नहीं खाऊंगा, ये तो आपके सेंटेंस। मैंने उस बच्चे को बहुत जोर से मारा, बच्चे को, और मेरे यानी कि जो मेरा और जो बच्चे, इस बच्चे को जो रिलेशन है, मैंने उस बच्चे को क्या किया है, तो समझाने के लिए को हम जोड़ते हैं, इस को हम बोलेंगे कारक। इसका मतलब ये है कि जो 2 शब्द को जोड़ते हैं उसे हम बोलेंगे कारक।
ये कर्ता कारक है, कर्म कारक है, ये सब क्या होता है? कर्ता कारक इसका मतलब है कि अगर जो कारक है, अगर मैंने रोटी खाई, मैंने, मैं उसके बाद ने है, जो ने किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है? मैं के ऊपर। मैं क्या है? जो वर्ब सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है। तो कर्ता को अगर वो ज्यादा फोकस दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं कर्ता। ठीक है, कर्ता कारक ये सब बहुत सारे हैं। तो कर्ता कारक आपको समझ में आया? वैसे ही कर्म कारक भी होते हैं, करण कारक भी होते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या है, आपके हिंदी ग्रामर सेक्शन में ये हम डिस्कशन करेंगे। अभी ये आया इसलिए हम बता दें। तो आपको इस कहानी में जो जो दो चार वाक्य को ढूंढना है, चुनना है जहां पर कारक यूज किए होंगे। ने, को, से, ये सब कारक होते हैं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रहे थे। दिए हुए वाक्यों में सरकना, रेंगना दो प्रकार की गतियां दर्शा रही। ऐसे कुछ और क्रिया एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयोग होता है, जैसे घूमना, चलना, फिरना, दौड़ना, ये सब आपको कुछ क्रियाएं आपको लिखना है। फिर कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उससे हमें बचना था। तो बच शब्द का अर्थ दो तरह से हम किए। एक शेष का अर्थ है, एक शेष का, यानी कि कांच बहुत कम बचे थे। कांच बच्चे का अर्थ है बहुत कम, बहुत शेष हो चुका था। तो और जो सेकंड थे वो थे बच, इसका मतलब है कि सुरक्षा की बात हो रही है। तो आपको वाक्यों में जो दिए गए, नीचे दिए गए सबको यूज करके आपको वाक्य फॉर्मेशन करना है। जैसे एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्द के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक वाक्य को दो बार, एक शब्द को हम दो बार यूज करेंगे मगर मीनिंग सेम होना चाहिए। जैसे कुछ नीचे कांच बहुत कम बचे, जो बचे थे उससे हमें बचना था। नीचे दिए गए शब्द को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए। ऐसे आपको वाक्य बनाना है। जो 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 शब्द आप लोगे उसका मीनिंग दो अलग अलग होना चाहिए, मगर उन दो अलग अलग मीनिंग के जो सेंटेंस होंगे आपको एक लाइन में लिखना। जैसे कि आप बता सकते हो कुछ वर्ड? जल और हाथ। जल, जल इसका मतलब है कि आपको एक सेंटेंस बता सकते हैं। जल का मीनिंग और क्या है बताओ? जल यानी कि जल गया और जल है पानी। तो जो घर है वो घर जल चुका था, समझ में आया? वो घर जल चुका था, इसलिए हम जल लाने गए। आग बुझाने के लिए हम जल लाने गए। तो आपको ये जो दो सेंटेंस है उसका मीनिंग अलग अलग है, जो जल का मीनिंग अलग अलग है, मगर आपको एक सेंटेंस में इंटरलिंक करके लिखना है, को रिलेट करके लिखना है। समझ में आया? तो वो घर जल चुका था इसलिए हम जल लाने के लिए गए, आग बुझाने के लिए। हम आग बुझाने के लिए जल लाए और जल लाने के लिए गए। ठीक है, उसके बाद है हार। हार इसका मतलब है कि आप हार जाओगे। ठीक है, मैं हार फेल हो जाऊंगी। हार इसका फेल है। और एक हार का मतलब है कि आपका जो फूल का हार होता है और जो गोल्ड के ऑर्नामेंट का जो हार होता है, मुझे बताओ। आप एक सेंटेंस फॉर्म करके बताओ। लिखा है। ठीक है, मैं उस रेस में हार गया और मैं एक बाजी में हार गया, इसलिए बाजी के अनुसार मैं अपनी जो हार थी उसे दे दी। दान क्या नहीं, बाजी तो लगाया था, दान किया। देखो, तो इसका मतलब ये है कि मैं बाजी में हार गया इसलिए मैंने अपनी जो सोने की हार थी वो मैंने उसे दे दिया। फिर बोलचाल में प्रचलित अंग्रेज शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। हम बोलते हैं यहाँ क्लास का है फर्स्ट, इसका मतलब हम देखेंगे कि जो विशेष और विशेषण क्या है। जैसे सुंदर बच्चा, तो बच्चा कैसा है? सुंदर है। नटखट, नटखट कृष्ण, कृष्ण कैसे है? नटखट से। तो नटखट है, उनके गुण को वो सुझा रहा है।
जो नटखट ये और जो सुंदर यह इसको हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण, है ना? ठीक है, समझ में आया? तो ये गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण कैसे होता है, और उस संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण देखिए। संख्यावाचक इसका मतलब है कि ये जो 4-5 बच्चे यहाँ पर शरारत कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे हैं? जो 4-5 बच्चे हैं। और मुझे और आप बोल सकते हो कि मुझे 2 किलो चावल दे दो, मुझे 2 किलो चावल दे दो। ये जो चावल कितना है? 2 किलो का। ये जो आपको संख्या को सुझा रहा है, ये संख्यावाचक। और उसके बाद हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण, सुंदर बच्चा और सुंदर बच्चा। और बताओ, जैसे मैंने एक बताया नटखट, तो मैंने बताया नटखट बच्चा एक मीनिंग हो रहा है। और कुछ बता, सुंदर ही आपको दिखाया, सुंदर मंत्री ये हो सकता है। और कुछ बता, तेज हवा, हवा कैसी है? तेज है, ठीक है। ये जो तेज है यहाँ पे, सॉरी, ये तेज है आपका विशेषण है, ये भी गुणवाचक विशेषण हो सकता है। और कुछ बताओ, गंदा कुआं, ये जो कुआं है गंदा है, ठीक है। ठीक है, आपको ये बताया, समझ में आया? उसके बाद शब्दार्थ, ये तो आपके चैप्टर में ही मीनिंग था, ठीक है। तो आपको ये लिख कर लाना नेक्स्ट क्लास में। हम इसके क्लास जो डिस्कशन किए हैं आपको नोट करना है और नेक्स्ट क्लास में चेक करना। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।